जब आधी रात को गांव जाग उठा, भैरवगढ़ गांव दिन में जितना शांत दिखता था, रात में उतना ही बेचैन हो जाता था। सूरज ढलते ही गांव की गलियों में अजीब सी चुप्पी फैल जाती। कुत्तों का भौंकना अचानक बंद हो जाता और पीपल के पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिलने लगते। गांव वाले कहते थे, रात के बाद भैरवगढ़ अपना नहीं रहता। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, गांव के आखिरी छोर पर रहने वाली चंपा की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया हो, उठ जा, अब तेरी बारी है। चंपा पसीने से भीग चुकी थी। उसने जल्दी से उठकर चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, दरवाजा अंदर से बंद, मिट्टी का दिया अभी भी जल रहा था। सपना होगा, वो खुद को समझाने लगी। लेकिन तभी बाहर से छप छप पानी में किसी के चलने की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। भैरवगढ़ में एक ही जगह थी जहां रात को पानी की आवाज आती थी। श्मशान के पास वाला पुराना तालाब। गांव वाले उसे मौत का तालाब कहते थे। चंपा डरते डरते खिड़की के पास गई। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसकी सांस अटक गई। तालाब की तरफ जाने वाली पगडंडी पर एक औरत चल रही थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और पांव पानी में नहीं, हवा में चल रहे थे। चंपा की चीख गले में ही अटक गई। वो औरत अचानक रुकी और धीरे धीरे अपना चेहरा चंपा की ओर मोड़ने लगी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। चंपा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह गांव में हड़कंप मच चुका था। बरगद के पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हो चुके थे। सुना क्या हुआ रात में? फिर किसी ने श्मशान की तरफ जाने वाली औरत देखी है। ये तीसरी बार है इस महीने, और तीसरी बार कोई सुबह तक नहीं बचा। भीड़ के बीच बैठे थे धनराज काका, गांव के सबसे पुराने आदमी। लाठी टेक कर बैठे, पर आंखें बहुत तेज थीं। मैं पहले ही कह चुका हूं, धनराज काका बोले। वो तालाब अब तालाब नहीं रहा। तो क्या बन गया है काका? किसी ने डरते हुए पूछा। धनराज काका ने चारों तरफ देखा, आवाज धीमी की। वो अब किसी की प्यास नहीं बुझाता, वो अब जान मांगता है। बरगद के नीचे सन्नाटा छा गया। उसी वक्त गांव की सीमा पर एक बस आकर रुकी। बस से उतरा एक आदमी, करीब 30 साल का। साधारण कपड़े, कंधे पर बैग। नाम था आदित्य। उसे क्या पता था कि जिस गांव में वो एक रात रुकने आया है, वो गांव उसे कभी वापस नहीं जाने देगा। आदित्य ने पास खड़े एक लड़के से पूछा, भाई यहां ठहरने की जगह मिलेगी? लड़के ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोला, दिन में तो सब मिलता है बाबू, रात की बात मत पूछो। क्यों? आदित्य हंसते हुए बोला। लड़का अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि भैरवगढ़ में रात किसी की नहीं होती। इतने में बरगद के नीचे बैठे बुजुर्गों की नजर आदित्य पर पड़ी। धनराज काका की आंखें उसे देखते ही एक पल के लिए ठहर गईं। ये लड़का, काका के मुंह से धीमी आवाज निकली, इसे यहां नहीं आना चाहिए था। आदित्य को गांव में रुकने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन जाते जाते एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, उसकी आंखों में डर था। आज रात तालाब की तरफ मत जाना। आदित्य मुस्कुराया। अरे मां, मैं भूत वूत नहीं मानता। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ छोड़ दिया और बस इतना बोली, यही बात सबने आखिरी बार कही थी। रात ढलने लगी। आदित्य अपने कमरे में था कि तभी बाहर से छप छप पानी में चलने की आवाज आई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। और कहानी यहीं से असल में शुरू होती है। भाग दूसरा, तालाब जो नाम लेकर बुलाता है। आदित्य ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर फिर से आवाज आई, छप छप। इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास थी। आदित्य ने हिम्मत करके खिड़की की दरार से झांका। तालाब की ओर जाने वाली पगडंडी पर कोई चल रहा था, नंगे पांव, धीमी चाल, जैसे रास्ता उसे खुद याद हो। आदित्य ने फुसफुसाकर कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक और आवाज गूंजी, आदित्य। उसका खून जम गया। इसे मेरा नाम कैसे पता? वो बुदबुदाया। आवाज फिर आई, इस बार और साफ, आजा, पानी बहुत ठंडा है। आदित्य पीछे हट गया। पीठ दीवार से जा लगी। ये भ्रम है, बस भ्रम, वो खुद को समझा रहा था। लेकिन तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी। टक टक टक। आदित्य ने सांस रोक ली। कुंडी धीरे धीरे खुली। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, सफेद साड़ी, गीले बाल और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। आदित्य की आवाज नहीं निकली। वो आकृति बस खड़ी रही। फिर अचानक उसने गर्दन झुकाई और जमीन की ओर देखने लगी। आदित्य की नजर उसके पैरों पर पड़ी। पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अगले ही पल वो आकृति गायब हो गई।
दरवाजा जोर से बंद हो गया। आदित्य फर्श पर बैठ गया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। सुबह होते ही आदित्य बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। गांव के लोग चुपचाप बैठे थे। किसी के चेहरे पर नींद नहीं थी। रात फिर किसी ने आवाज सुनी। एक आदमी बोला, और इस बार आवाज ने नाम लिया। दूसरे ने कहा, धनराज काका। चुपचाप सुन रहे थे। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, काका, ये तालाब क्या है? बरगद के पत्ते अचानक तेजी से हिलने लगे। धनराज काका ने धीरे से कहा, पहले इसका नाम देवकुंड था। तो अब? आदित्य ने पूछा। काका ने उसकी आंखों में देखा। अब इसे भूखा कुंड कहते हैं। भीड़ सिहर उठी। हर बाढ़ के बाद ये तालाब जाग जाता है, काका बोले। और जब जागता है तो उसे नई जान चाहिए। लेकिन लोग इसी में क्यों मरते हैं? आदित्य ने पूछा। धनराज काका ने पास बैठे आदमी की ओर इशारा किया। पूछो इससे। उन्होंने कहा। वो आदमी चंपा का पति था। उसकी आंखें खाली थीं। मेरी पत्नी रात को उठी, वो बोली, कोई बुला रहा है। सुबह वो तालाब के किनारे मिली। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एक औरत दौड़ती हुई आई। काका, काका, क्या हुआ? धनराज काका उठ खड़े हुए। तालाब के पानी में आज खून जैसा रंग है। ये सुनते ही आदित्य के कानों में रात की आवाज गूंजने लगी। पानी बहुत ठंडा है। धनराज काका ने आदित्य का हाथ पकड़ा। बेटा, अगर तुझे रात को तेरा नाम सुनाई दे, उन्होंने निगल कर कहा, तो कभी जवाब मत देना। आदित्य ने सिर हिलाया। लेकिन उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर सिर्फ 3 शब्द थे, आज आजा। और भेजने वाला कोई नंबर नहीं था। आदित्य ने डर से मोबाइल गिरा दिया। धनराज काका ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन देखते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। अब देर हो चुकी है, उन्होंने कहा। आज रात तालाब खुद आएगा। भाग तीसरा, पहली बलि और भूखे कुंड का जन्म। धनराज काका की बात आदित्य के कानों में घंटे की तरह बज रही थी। आज रात तालाब खुद आएगा। पूरा दिन आदित्य बेचैनी में गुजर गया। गांव में अजीब सा सन्नाटा था। दोपहर में भी किसी के घर से हंसी की आवाज नहीं आई। शाम होते ही गांव के दरवाजे बंद होने लगे। लोग अपने अपने घरों में ऐसे घुस रहे थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। आदित्य बरगद के नीचे पहुंचा। वहां सिर्फ धनराज काका बैठे थे। काका, आदित्य ने कहा, आप सब जानते हो, फिर भी कोई कुछ करता क्यों नहीं? धनराज काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि डर सबसे पुरानी जंजीर है बेटा। उन्होंने जमीन पर लाठी से एक गोला बनाया। आज से 50 साल पहले की बात है। उस वक्त भैरवगढ़ हरा भरा गांव था। तालाब का नाम था देवकुंड। पानी इतना साफ कि तल दिखाई देता। एक रात बाढ़ आई, गांव डूब गया। सुबह जब पानी उतरा तो तालाब के बीच एक लाश तैर रही थी। गांव वालों ने सोचा कोई मुसाफिर होगा, लेकिन जब पास गए तो देखा उस आदमी की आंखें खुली थीं और चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। उसी रात तालाब से आवाज आई, एक गया, अब और चाहिए। गांव वालों ने इसे भ्रम समझा, लेकिन फिर हर अमावस्या को एक आदमी मरने लगा। सबका मरने का तरीका एक, रात को उठना और तालाब की ओर चल देना। तभी गांव में एक साधु आया। काले कपड़े, जटाएं, आंखों में अजीब चमक। उसने कहा, यह तालाब अब देवकुंड नहीं रहा। यहां किसी भूखी आत्मा का आवास हो गया है। गांव वालों ने पूछा, तो उपाय क्या है? साधु बोला, बलि। और उसी रात पहली बार गांव वालों ने एक इंसान को तालाब में उतार दिया। उसके बाद मौतें रुकीं। तालाब शांत हो गया। लेकिन साधु ने जाते जाते कहा, याद रखना, अगर कभी बलि बंद हुई तो तालाब खुद लेने आएगा। धनराज काका की आंखें भीग चुकी थीं। उस दिन से देवकुंड भूखा कुंड बन गया। आदित्य की आवाज कांप रही थी। तो अब बलि कौन देगा? धनराज काका ने उसकी ओर देखा जिसे तालाब बुलाए। उसी वक्त गांव के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ! दोनों दौड़ पड़े श्मशान की तरफ। एक आदमी पानी में घुटनों तक ढंसा था। वो चिल्ला रहा था, कोई है, मुझे कोई खींच रहा है। लेकिन उसके चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसका शरीर तेजी से नीचे जाने लगा। उसने आखिरी बार आदित्य की तरफ देखा। वो आ गया और अगले ही पल वो पानी में गायब हो गया। तालाब की सतह कुछ सेकंड तक हिली, फिर सब शांत, इतना शांत कि दिल की धड़कन सुनाई दे। धनराज काका घुटनों पर बैठ गए।
बलि शुरू हो गई। आदित्य का मोबाइल जेब में कंपन करने लगा। डरते हुए उसने स्क्रीन देखी। इस बार सिर्फ एक लाइन थी, तू अगला है। और उसी पल तालाब से किसी के हंसने की आवाज आई, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। भाग चौथा। तालाब के नीचे क्या है? तालाब से उठती हंसी धीरे धीरे हवा में घुल गई। आदित्य वहीं खड़ा था, पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। धनराज काका ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाग चल यहां से बेटा। लेकिन आदित्य की आंखें तालाब से हट ही नहीं रही थीं। पानी अब शांत था, इतना शांत जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काका, आदित्य की आवाज फटी हुई थी। जिस आदमी को अभी खींचा गया वो अकेला नहीं था। धनराज काका चौंक गए। क्या मतलब? जब वो डूब रहा था, आदित्य बोला, मुझे पानी के नीचे कई चेहरे दिखाई दिए, सब अलग अलग, लेकिन आंखें एक जैसी। धनराज काका ने धीरे से कहा, तो मतलब अब वो भी तालाब का हिस्सा बन गया। अगली सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई। बरगद के नीचे हर उम्र के लोग बैठे थे। डर अब हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। अब बहुत हो गया, एक आदमी बोला। हर महीने कोई मर रहा है, लेकिन करें क्या? दूसरा बोला। साधु भी नहीं आता अब। तभी भीड़ के पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई, अगर सच जानना है तो तालाब के नीचे जाना पड़ेगा। सबने मुड़कर देखा। वो आवाज गांव के सबसे पुराने आदमी की थी, हरदेव बाबा, जो 20 साल से किसी से बात नहीं करते थे। धनराज काका उठ खड़े हुए। बाबा, आप जानते हैं कुछ? हरदेव बाबा धीरे धीरे आगे आए। तालाब के नीचे पानी नहीं है, उन्होंने कहा। पूरे गांव में खुसर पुसर फैल गई। तो फिर क्या है? आदित्य ने पूछा। हरदेव बाबा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वो नीचे एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के पीछे एक ऐसी चीज है जिसे कभी जागना नहीं चाहिए था। गांव वालों की सांस अटक गई। 50 साल पहले, बाबा बोले, जब पहली बलि दी गई थी, उसी रात किसी ने बलि से ज्यादा कुछ और किया। किसने? धनराज काका ने पूछा। हरदेव बाबा की आवाज कांप गई। गांव का ही एक आदमी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। वो आदमी अमर होना चाहता था, बाबा बोले। उसने तालाब के नीचे एक काली साधना शुरू की। बलि सिर्फ बहाना थी, असल में वो आत्माओं को बांध रहा था। आदित्य के दिमाग में बिजली सी कड़की। तो जो आवाजें आती हैं वो वही आत्माएं हैं, बाबा बोले, और अब उनकी संख्या बढ़ चुकी है। उसी रात आदित्य को फिर आवाज सुनाई दी, आजा। लेकिन इस बार आवाज अकेली नहीं थी, कई आवाजें एक साथ। कमरे की दीवारों पर गीले हाथों के निशान उभरने लगे। आदित्य पीछे हटा। नहीं, वो बुदबुदाया, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर तालाब की पगडंडी चमक रही थी, और पानी की सतह पर एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई बोली, अगर तू नहीं आया तो पूरा गांव आएगा। आदित्य की सांस रुक सी गई। अब ये सिर्फ उसकी जान की बात नहीं थी। भाग पांचवां। वो आदमी जिसका नाम नहीं लिया जाता। आदित्य पूरी रात सो नहीं पाया। कमरे में दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लौ बार बार नीली पड़ जाती। सुबह होते ही वो सीधे हरदेव बाबा के घर पहुंचा। दरवाजा पहले से खुला था। मुझे सब जानना है, आदित्य ने कहा। अब आधा सच नहीं चलेगा। हरदेव बाबा मिट्टी के फर्श पर बैठे थे। उन्होंने बिना आंख उठाए कहा, जिसका नाम जुबान पर लाया जाए वो और पास आ जाता है। आदित्य चुप हो गया। बाबा ने बोलना शुरू किया। 50 साल पहले गांव में एक आदमी था, बड़ा दानी, बड़ा धार्मिक। लोग उसे धनराज नहीं, धर्मराज कहते थे। आदित्य सिहर उठा। धनराज काका, उसके मुंह से निकल गया। हरदेव बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। उसी ने पहली बलि के बाद तालाब के नीचे दरवाजा खोला। अघोरी साधना, आत्माओं को बांधना और अमर होने की चाह। आदित्य की आंखों के सामने बरगद के नीचे बैठा वो बूढ़ा चेहरा घूम गया। तो वो अभी भी? हाँ, बाबा बोले, वो हर अमावस्या तालाब के नीचे जाता है। आत्माएं उसे ताकत देती हैं, और बदले में वो उन्हें नई जानें देता है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम होते ही गांव में अजीब हलचल शुरू हो गई। धनराज काका घर से निकले, सफेद धोती, हाथ में लाठी, लेकिन उनकी परछाई उनसे अलग चल रही थी। आदित्य दूर से सब देख रहा था। धनराज काका सीधे तालाब की ओर बढ़े, और उनके पीछे पीछे हवा में फुसफुसाहटें चलने लगीं। आज दरवाजा खुलेगा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उनका पीछा किया। तालाब के बीच पानी अपने आप 2 हिस्सों में बंट गया। नीचे सीढ़ियां दिखाई दीं। धनराज काका
बिना रुके नीचे उतर गए। आदित्य की सांस तेज हो गई। अगर आज नहीं रोका, उसने सोचा, तो गांव खत्म हो जाएगा। वो भी सीढ़ियों पर पैर रख देता है। नीचे एक पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर लाल निशान और बीच में एक आंख बनी हुई। धनराज काका मंत्र बुदबुदाने लगे। अब की बार पूरा गांव। तभी आदित्य की आवाज गूंज उठी। बस बहुत हो गया। धनराज काका धीरे धीरे मुड़े। उनकी आंखें इंसान की नहीं थीं। तू आया है? वो मुस्कुराए। तो समझ ले, तू चुना गया है। दरवाजे के पीछे से सैकड़ों आवाजें आईं। खोल दो, खोल दो। तालाब का पानी तेजी से हिलने लगा। आदित्य को लगा जैसे पूरा गांव उसके सिर पर आ गया हो। लेकिन उसी पल उसे हरदेव बाबा की बात याद आई। अगर डर गया तो दरवाजा खुलेगा। आदित्य ने आंखें बंद कीं और एक कदम आगे बढ़ा। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। भाग छठा। दरवाजे के उस पार। आदित्य ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, पत्थर का दरवाजा अपने आप चरमराने लगा। दरवाजे पर बनी आंख धीरे धीरे खुल गई। उस आंख के अंदर अंधेरा नहीं था, हिलता हुआ साया था। सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज उठीं। आ गया जिसे चुना गया। धनराज काका हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी अब इंसानी नहीं थी। देख लिया बेटा, वो बोले, यही है मेरी अमृता। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आदित्य से टकराया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी सांस खींच रहा हो। दरवाजे के भीतर एक गोल गड्ढा था। उस गड्ढे की दीवारों पर चेहरे उभरे हुए थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे और कुछ मुस्कुरा रहे थे। हरदेव बाबा की आवाज आदित्य के कानों में गूंजी। ये सब वो हैं जो कभी तालाब से लौटे नहीं। धनराज काका गड्ढे के पास खड़े होकर बोले, इनकी ताकत अब मेरी है। आज अमावस्या है। उन्होंने हाथ फैलाए। आज मैं पूरी तरह अमर हो जाऊंगा। तभी तालाब के ऊपर तेज गड़गड़ाहट हुई। पानी उफनने लगा। गांव में घंटी अपने आप बज उठी। आदित्य ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। अगर तू अमर बन गया, वो बोला, तो ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। धनराज काका ठहाका मारकर हंसे। मुक्ति? मुक्ति तो कमजोरों के लिए होती है। आदित्य ने आंखें बंद कीं और अचानक वो चीखा, अगर बलि चाहिए तो मुझे ले लो। पूरी जगह सन्नाटे में डूब गई। आवाजें एक साथ रुकीं। धनराज काका चौंक गए। क्या कहा तूने? हाँ, आदित्य बोला, लेकिन शर्त पर। इन सबको आजाद करना होगा। गड्ढे से एक गहरी आवाज आई, कुर्बानी सच्ची होनी चाहिए। धनराज काका घबरा गए। नहीं, उन्होंने चिल्लाया, ये मेरा सौदा है। लेकिन पहली बार आत्माओं ने उनकी नहीं सुनी। चेहरे दीवारों से अलग होने लगे। हवा तेज हो गई। धनराज काका पीछे हटने लगे। रुको, मैंने तुम्हें शक्ति दी है। एक आवाज गूंजी, तूने हमें बांधा था, अब तेरी बारी है। दरवाजा जोर से कांपने लगा। आदित्य की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसे लगा जैसे जमीन फिसल रही हो। और तभी तेज रोशनी फैली। जब आदित्य को होश आया, वो तालाब के किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। तालाब का पानी साफ था, शांत। गांव वाले चारों तरफ खड़े थे। हरदेव बाबा धीरे से बोले, दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन हर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदित्य ने धीरे से पूछा, धनराज काका? बाबा ने तालाब की ओर देखा। कुछ चीजें पानी में नहीं डूबती, वो इंतजार करती हैं। तालाब की सतह पर एक पल के लिए लहर उठी और किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अभी कहानी बाकी है। भाग 7। जो पानी में सोया है वो मरा नहीं। सुबह की धूप तालाब के पानी पर पड़ी तो पहली बार भैरवगढ़ ने उसे साफ देखा। न खून, न काई, न सड़ांध। ऐसा लग रहा था जैसे ये वही पुराना देवकुंड हो। गांव वालों की भीड़ धीरे धीरे पास आई। कोई बोल नहीं रहा था। सबकी नजर आदित्य पर थी। वो चुपचाप बैठा था, आंखें तालाब में गड़ी हुईं। हरदेव बाबा ने धीमी आवाज में कहा, जिस दरवाजे को 50 साल पहले खोला गया था वो आज बंद हुआ है। लेकिन हर बंद दरवाजा ताला नहीं होता। गांव वाले सिहर गए। तो क्या अब खतरा टल गया? किसी ने पूछा। हरदेव बाबा ने जवाब नहीं दिया। धनराज काका का शरीर कभी नहीं मिला। लोगों ने कहा वो पानी में समा गया, लेकिन आदित्य जानता था वो मरा नहीं। कुछ लोग कभी मरते नहीं, वो बस रुक जाते हैं। 3 दिन बाद आदित्य गांव छोड़ने वाला था। बरगद के नीचे
वो आखिरी बार बैठा, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। बेटा, वो बोली, अब तो सब ठीक है ना? आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, वो बोला, शायद। औरत ने उसके हाथ में एक पुरानी ताबीज रख दी। ये रखना। वो बोली, अगर कभी पानी तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। आदित्य का दिल अजीब तरह से धड़क उठा। गांव से निकलते वक्त वो आखिरी बार तालाब की तरफ मुड़ा। पानी शांत था, लेकिन फिर बस एक पल के लिए पानी के नीचे एक चेहरा उभरा। वही आंखें, वही मुस्कान। धनराज काका की आवाज बहुत दूर से आई। अमृता खत्म नहीं होती बेटा, वो सिर्फ ठहर जाती है। आदित्य ने नजरें फेर लीं और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। उस रात भैरवगढ़ में कोई नहीं मरा, लेकिन आधी रात को तालाब के किनारे एक बच्चा उठा। उसने नींद में कहा, काका, आपने बुलाया? और पानी में हल्की सी लहर उठी। भैरवगढ़ आज भी खड़ा है। दिन में एक साधारण गांव और रात में एक इंतजार, क्योंकि कुछ जगहें कहानियां नहीं रखती, वो भूख रखती है। और ये भूख कभी पूरी नहीं होती। कहानी समाप्त, या शायद शुरुआत।